नेपाल इन दिनों एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में जेन जी द्वारा शुरू किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद देश की सियासत में भारी हलचल मची है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। नेपाल को अब एक अंतरिम प्रधानमंत्री मिलने वाली है और कहा जा रहा है कि इस रेस में सबसे आगे नाम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का है। इस निर्णय के बाद काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का एक फेसबुक पोस्ट सामने आया, जिसने देश भर में चर्चा को और तेज कर दिया। शाह ने इस पोस्ट में बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया और इस समय देश को किस दिशा में जाने की जरूरत है। बालेंद्र शाह ने अपने पोस्ट में लिखा, प्रिय जेन जी और सभी नेपालियों से मेरा अनुरोध है कि देश इस समय अभूतपूर्व स्थिति से गुजर रहा है। आप अब एक सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। कृपया इस समय घबराएं नहीं, धैर्य रखें। अब देश को एक अंतरिम सरकार मिलने वाली है जो देश में नए चुनाव कराएगी। इस अंतरिम सरकार का काम चुनाव कराना है और देश को एक नया जनादेश देना है। शाह ने आगे लिखा, मैं पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को इस अंतरिम चुनावी सरकार का नेतृत्व सौंपने के आपके प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं आपकी समझ, बुद्धिमत्ता और एकता का तहे दिल से सम्मान करता हूं। इससे पता चलता है कि आप कितने परिपक्व हैं। मैं अपने उन दोस्तों से जो इस समय नेतृत्व संभालने की जल्दी में हैं, यही कहना चाहता हूं कि देश को आपके जुनून, आपकी सोच और आपकी ईमानदारी की स्थायी रूप से जरूरत है, अस्थायी रूप से नहीं। इसके लिए चुनाव होंगे, कृपया जल्दबाजी ना करें। माननीय राष्ट्रपति जी, जेन जी की ओर से लाई गई ऐतिहासिक क्रांति की रक्षा करें। एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाना चाहिए और संसद को अविलंब भंग किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो तटस्थ होकर चुनाव संपन्न कराए और जनता को अपना नया नेतृत्व चुनने का अवसर दे। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जब जनता का बड़ा हिस्सा बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, तो उन्होंने ये पद क्यों नहीं लिया। इसका जवाब भी उन्होंने अपने इस पोस्ट में दिया है। शाह का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पाने का एकमात्र सही रास्ता चुनाव है। वे चाहते हैं कि जब वे सत्ता में आए तो वो जनमत के जरिए आए। इस बीच नेपाल की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। सरकार ने पूरे देश में 12 सितंबर तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और सड़कों पर गश्त तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि देश भर की जेलों से हजारों कैदी फरार हो गए हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पर अब विशेष फ्लाइट्स शुरू हो गई है, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य